बैतरणी नदी कहते हैं। थोड़ी आवाज बढ़ा दी 2 मिनट के लिए। बैतरणी नदी हमारी इस शरीर में एक अंगूठा जैसा शरीर और होता है जो हमारे शरीर से जीवात्मा में निकल जाती है और हमारे किए कर्मों के अनुसार हमें वो फल मिलता है। जब हमारे शरीर से यम के दूत जीवात्मा को निकालते हैं ना, तो अंगूठा जैसे शरीर को हमारे शरीर से निकाल के ले जाते हैं और फिर क्या करते हैं, गले में फंदा डाल लेते हैं, उसको खींच करके ले जाते हैं। जब खींच करके ले जाते हैं, रास्ता में भगवान के लोक से पहले रास्ता में एक बैतरणी नदी पड़ती है। सूक्ष्म में सुनाऊंगा, ज्यादा विस्तार नहीं लूंगा। वो बैतरणी नदी पड़ती है और बैतरणी नदी के दोनों किनारे है ना, वो हड्डियों के किनारे बने हैं और बैतरणी नदी में उसमें जल नहीं है, उसमें क्या है, मलमूत्र भरा हुआ है और मलमूत्र भरा हुआ है। जब कोई पापी प्राणी को यम के दूत पकड़ के ले जाते हैं ना, तो ये मछली का मुंह में कांटा डाल लेते हैं ना, ऐसे हमारे गले में फंदा डाल लेते हैं और उस बैतरणी नदी में यम के दूत हमें डाल देते और ऊपर ऊपर दूत होते, नीचे नीचे बैतरणी नदी में हमें नदी को क्रॉस करना पड़ता है। और जैसे पापी प्राणी को उस बैतरणी नदी में डालते हैं ना, तो नदी, मशीन की आवाज खोलो वहां से, बैतरणी नदी में जब डालते हैं ना, बैतरणी नदी में जब डालते हैं तो नदी इतनी खोलने लगती है, इतनी खोलने लगती है जैसे कढ़ाई देखी है ना, कढ़ाई में पहली पूरी डालते, कढ़ाई में तेल गर्म हो जाता है और पहली पूरी डालते हैं ना, तो पूरी तुरंत निकल करके बाहर आ जाती है। उससे भी 100 गुना ज्यादा वो बैतरणी नदी खोलने लगती है, इतनी खोलने लगती है। और उसमें फिर मगरमच्छ रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं और ऐसे ऐसे जीव जंतु रहते हैं, कोई हमारे हाथ को काटता है, कोई पैर को काटता है, कोई हाथ को खींचता है, कोई पैर को खींचता है, कोई सर में काटता है, लेकिन उसमें हमारे प्राण नहीं निकलते हैं। और वो 1-2 नदी ने 1-2 दिन में नहीं, भागवत में लिखा है 47 दिन में, 47 दिन में उस नदी को क्रॉस करना पड़ता है। नहीं सॉरी, 87 दिन में, 87 दिन में उस बैतरणी नदी को हमें क्रॉस करना पड़ता है और हमें बैतरणी नदी बहुत, वो हमें उससे प्राण नहीं निकलते हमारे, लेकिन हमें पीड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है हमें उस बैतरणी नदी में। जब कोई जिसने गौदान किया होता है, जब किसी ने गौदान किया होता है या भागवत सुनी होती है या वक्ता का पूजन किया होता है, व्यासी का पूजन किया होता है, तो इनके दूत लेने तो से आते हैं। जिसने गौदान किया होता है ना, तो बैतरणी नदी के किनारे पर फिर गौ मिल जाती है और गौ कहती है तूने मेरा गौ का दान किया है, वक्ता का पूजन किया है, ब्राह्मण को दान किया है, भागवत कथा सुनी है, तो आया तू मेरी पूंछ पकड़ ले, मैं बैतरणी नदी से इसे पार निकाल दूंगा। और फिर गौ माता कहती है इनके दूतों से, तुम हट जाओ, तुम आगे ले जाना, बैतरणी नदी से मैं इसे क्रॉस करा दूंगी। और कोई ज्यादा ही हाई लेवल का होता है, भगवान का भक्त होता है, संत होता है, उसने भगवान की तपस्या की होती है, भगवान की सेवा की होती है, तो बैतरणी नदी को क्रॉस करने के बाद फिर मेरा गोविंद केट बन करके आ जाता है और कहता आजा प्यारे, इस नौका में बैठ जा, इस बैतरणी नदी से मैं तुझे क्रॉस कराऊंगा, मैं बाहर निकालूंगा। फिर जीव को भगवान नदी क्रॉस कराने के लिए केट बन करके आ जाते हैं, उस बैतरणी नदी से भगवान से पार निकाल देते हैं, क्रॉस करा देते हैं। तो बैतरणी नदी की 28 नरकों में एक बैतरणी नदी की कथा आती है। आइए यहाँ पर 5वें